प्रशासन से मैं मांग करता हूं और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। ये देखिए, मैं एक अकेला, ये अपना प्रशासन साथ में। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता, सरकार से जवाब मांगना अपराध नहीं होता, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाना अपराध नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिस्टम से नाराज होकर लगातार अपनी आवाज उठाता है, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी कहानी एक पुलिस एनकाउंटर पर जाकर खत्म हो जाती है, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं रह जाता। सवाल पूरे सिस्टम, पुलिस की कार्यप्रणाली, मानव अधिकारों और न्याय की प्रक्रिया पर खड़ा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा मंच में। बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी की मौत आज सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसी घटना बन चुकी है जिस पर पूरे राज्य में बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई आवश्यक कार्रवाई बता रहा है, तो कोई इसे पुलिस की जल्दबाजी और सिस्टम की विफलता का उदाहरण मान रहा है। लेकिन इन दोनों दावों के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच, और सच तक पहुंचने के लिए उन सवालों को समझना जरूरी है जो इस पूरी घटना के बाद लगातार उठ रहे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे। वे लगातार फेसबुक लाइव कर रहे थे, वीडियो पोस्ट कर रहे थे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार भरत भूषण बाढ़ प्रभावित इलाकों, कटवा की समस्या और विकास कार्यों में कथित लापरवाही को लेकर नाराज थे। उनका आरोप था कि नेताओं और अधिकारियों द्वारा किए गए वादे जमीन पर पूरे नहीं हो रहे हैं। यही नाराजगी धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक होती चली गई। मामला तब गंभीर हुआ जब भरत भूषण के कुछ पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इन पोस्टों में उनकी भाषा और उनके कुछ बयानों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस के अनुसार उनके द्वारा दी गई कुछ टिप्पणियां और गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनी रही थी। प्रशासन से मैं मांग करता हूं और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। इसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन ये जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में आई वो पुलिस का 16 जून का आधिकारिक बयान था। 16 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति में भोजपुर पुलिस ने कहा कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हें मानसिक आरोग्यशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस का कहना था कि वो व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है और उसके पास मौजूद हथियार को सुरक्षित तरीके से जब्त करने तथा उसे नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। यानी उस समय पुलिस की नजर में भरत भूषण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इलाज और चिकित्सकीय सहायता की जरूरत थी। बोलिए नहीं निकलेगा, पिस्टल दिखाता है। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ लेती है जिसने पूरे मामले को विवादों के केंद्र में ला दिया। 16 जून को जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया, 17 जून की सुबह वही व्यक्ति पुलिस के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया कि उसके खिलाफ गोली चलानी पड़ी। आखिर 24 घंटे के भीतर परिस्थितियां इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? यही वो सवाल है जो आज हर किसी के मन में है। 17 जून की सुबह भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम भरत भूषण को पकड़ने के लिए पहुंची। पुलिस का दावा है कि भरत भूषण हथियार लेकर खुले इलाके में घूम रहे थे और लगातार फायरिंग कर रहे थे। पुलिस के अनुसार उन्हें कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी। पुलिस का ये भी कहना है कि लगातार हो रही फायरिंग के कारण न सिर्फ पुलिस कर्मियों बल्कि आसपास मौजूद आम लोगों की जान भी खतरे में थी। ऐसे में आत्मरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ये सब आ गया देशद्रोही में बदलाव आके रहेगा, समझा तुम सब? मैं एक अकेला, ये अपना प्रशासन साथ में। गोलियां कम है मेरे पास। लेकिन पुलिस के इस दावे के समानांतर एक दूसरा पक्ष भी सामने आया जिसने पूरे मामले को और अधिक उलझा दिया। एनकाउंटर से ठीक पहले भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लाइव थे। उस लाइव वीडियो में वे अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं।
वीडियो में एक समय ऐसा भी आता है जब एक कथित रूप से अपनी पिस्टल पुलिस की ओर फेंकते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसकी सत्यता की जांच अभी भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन ये वीडियो अब पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है, क्योंकि अगर वीडियो में दिख रही बात सही है तो कई नए सवाल खड़े होते हैं। अगर हथियार फेंक दिया गया था तो क्या खतरा खत्म नहीं हुआ था? अगर खतरा खत्म हो गया था तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर गोली चलाना जरूरी था तो क्या कम से कम बल का इस्तेमाल करने का सिद्धांत पूरी तरह अपनाया गया था? गोली इनके देह से निकल के अंदर से निकल के बाहर गया है और 4 गोली इनके नीक अंदर है। इस घटना के बाद भरत भूषण को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें शरीर के निचले हिस्से में कई गोलियां लगी थी। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोई आदमी सटने नहीं दिया है लोग को। आराम दिखाया गया तो ये लोग कह रहा है कि इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। कुछ थोड़ा देर के बाद 5 मिनट के बाद बस पटना लेके चल गया लोग। और यहीं से मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि न्याय और जवाबदेही की बहस का विषय बन गया। भरत भूषण के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनके पिता का कहना है कि उनका बेटा कोई अपराधी नहीं था। यदि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसे पकड़ा जा सकता था, उसका इलाज कराया जा सकता था। परिवार का आरोप है कि पुलिस के पास पर्याप्त बल मौजूद था, फिर भी उसे जीवित पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। वहीं उनकी मां का कहना है कि उनका बेटा अपने इलाके की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा था और अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे गोली क्यों मारी गई? 8 बजे के करीब में ढुक गई डायरेक्ट, ढुक के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के। और ओकरा बाद छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। ओकरा बाद भारत भूषण के कहता कि मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहता कि तोहरों को मारेंगे आ तुमको पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के भरत तिवारी के मारेंगे। दूसरी तरफ पुलिस अपने दावों पर कायम है। पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत और आत्मरक्षा में की गई। पुलिस के अनुसार जब कोई व्यक्ति हथियार लेकर लगातार फायरिंग कर रहा हो और सुरक्षा बलों तथा आम लोगों की जान खतरे में डाल रहा हो तब कार्रवाई करना मजबूरी बन जाता है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ ये नहीं है कि गोली चली या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इस घटना को टाला जा सकता था? क्या बातचीत और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के जरिए स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था? क्या एक ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया था, अलग रणनीति अपनाने की जरूरत थी? क्या पुलिस के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन है? ये घटना बिहार में एनकाउंटर की राजनीति और पुलिसिंग के मॉडल पर भी नई बहस छेड़ती है। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त रुख दिखाने की बात करती है, दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हर जटिल परिस्थिति का समाधान गोली हो सकता है? क्या किसी भी एनकाउंटर के बाद पुलिस का आधिकारिक बयान ही अंतिम सच माना जाना चाहिए या फिर स्वतंत्र जांच भी उतनी ही जरूरी है? क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन सिर्फ अपराधियों को सजा देने से स्थापित नहीं होता। कानून का शासन तब स्थापित होता है जब हर कार्रवाई पारदर्शी हो, हर सवाल का जवाब हो और हर मौत की निष्पक्ष जांच हो सके। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। आज भरत भूषण तिवारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद कई सवाल जिंदा हैं। एक तरफ पुलिस का पक्ष है, दूसरी तरफ परिवार का दर्द है, बीच में सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो है और सबसे ऊपर है सच की तलाश। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है बल्कि उस भरोसे का है जो जनता और पुलिस के बीच होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि भरत भूषण तिवारी की कहानी आज बिहार के एक गांव की घटना भर नहीं रह गई है। ये एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसका जवाब पूरा समाज जानना चाहता है। क्या ये एक आवश्यक पुलिस कार्रवाई थी? क्या ये एक दुखद लेकिन अपरिहार्य घटना थी? या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चूक हुई जिसने एक जान ले ली? इन सवालों के जवाब जांच और तथ्यों से सामने आएंगे, लेकिन जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक भरत भूषण तिवारी की मौत बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकारों पर एक बड़ी बहस का केंद्र बनी रहेगी।